जाते जाते यही कहूंगा, चीजें मुश्किल लग सकती हैं और कई बार बच्चों के मैसेजेस पढ़ता हूं, है ना। मान लीजिए कोई लड़का है या कोई लड़की है, घर में है, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, कोई भी आपको नहीं समझ रहा, कोई भी आपको नहीं समझ रहा। उनको लगता है कि आप सिर्फ मोबाइल देख रहे हैं, आप सिर्फ मोबाइल पर समय बिता रहे हैं, मोबाइल देखते हैं, कोई काम भी नहीं करते घर का। मम्मी कहती है घर बाजार से जाके ये ले आओ, तुम नहीं जाते हो। उन्हें 2 क्षण के लिए बुरा लग सकता है और वो आपको ताने भी मार सकते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, कई बार ऐसा होता है। मैं मानता हूं ये बात, ऐसा होता है, ठीक, ऐसा होता है। ताने लगते जरूर हैं, दिल पे लगते हैं, है ना, कि सर उन्होंने बोल दिया, दिल अंदर तक छलनी हो जाता है। ऐसा लगता है कि मैं क्या करूं, गिव अप मार दूं, इतने सारे तानों के बीच में मैं नहीं रह सकता, इतने सारे ताने सुनकर मैं कैसे अपनी पढ़ाई करूं। एक चीज मैं कह सकता हूं, लोग ऐसे बन जाते हैं जिंदगी भर के लिए, जहां वो अपने माँ बाप का, अगर ऐसा है तुम्हारे साथ, जहां वो अपने माँ बाप के साथ जिंदगी भर ऐसे रहते हैं कि पूछते भी नहीं है या बहरे हो जाते हैं एकदम, ना उनकी सुनते हैं, अपने मन की करते हैं। आपने देखा होगा ऐसे बच्चे भी होते हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आपके घर में बड़ा ही टॉक्सिक काइंड ऑफ माहौल है, जहां आपको बार बार तानाकशी की जाती है, जहां कोई भी मौसा मौसी चाचा चाची ताऊ ताई नाना नानी दादा दादी, कोई भी हो सकता है, पापा मम्मी बड़ा भाई बड़ी बहन, कोई भी हो सकता है, जो आपको इस तरह से क्या करे, सपोर्ट ना करें, बेसिकली सपोर्ट ना करें, या सपोर्ट करना तो छोड़िए, वो आपको डीमोटिवेट करें, या फिर आपकी मजाक उड़ाएं, या फिर आपको ये बोलें कि आप पढ़ाई ही नहीं कर रहे हो, क्योंकि पढ़ाई का मतलब होता है क्लास में जाना। तुम क्लास में तो जा ही नहीं रहे हो, तुम तो मोबाइल पर बैठकर कुछ कुछ देख रहे हो, क्योंकि उनके हिसाब से मोबाइल पर कुछ भी देखने का मतलब होता है सिर्फ रीलें देखना, क्योंकि अधिकतर जनता यही करती है, मोबाइल पर अगर कुछ देखती है तो रील ही देखती है। तो उन्हें ये बात समझ में नहीं आती कि ठीक है ना, अगर मम्मी पापा सपोर्टिव हैं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर ऐसा है, कोई भी आदमी ऐसा, मैं ये नहीं कह रहा मम्मी पापा ऐसे हैं, मैं कह रहा हूं अगर घर में कहीं भी कोई भी ऐसा है जो ताने मारता है, जो आपको दिल तक अंदर तक छलनी कर देता है, तो बस इधर से सुनिए, उधर से निकालिए, और ध्यान रखिए इस गुस्से को, इस गम को, इस तकलीफ को संभाल के रखिए दिल के किसी कोने में, और एक दिन आकर इन सब लोगों को जवाब दीजिएगा अपने रिजल्ट के थ्रू, अपने रिजल्ट के थ्रू, है ना। याद करो यार, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया अपने बारे में कि जहां मुझे किसी ने कहा कि भाई तुम जैसे लोग तो पैसों के पीछे भाग रहे हो, दिन रात पढ़ाते रहते हो, पैसों के पीछे भाग रहे हो, तुम जैसे लोग कहाँ आईआईटी जाते हैं, तुम तो बस पैसे कमाओ, है ना। वो ये तो नहीं जानते थे कि कोई आदमी घर से सुबह निकल जाता है पढ़ाने के लिए, घर घर जा रहा है, दर बदर भटक रहा है, वो क्यों भटक रहा है ना। अगर पैसे होते तो वो ऐसा थोड़ी ना करता। तो लोग कुछ भी बोल देते हैं, दिल को बात चुभी तो जरूर थी, लेकिन आज वो कहीं भी होंगे, मुझे देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो उन्हें उनकी बात का जवाब मिला होगा। तो इसी तरीके से बेटा मैं यही कहूंगा कि आप सबको अपने कर्मों से, अपने रिजल्ट से जवाब दो, रादर देन उस गुस्से को पाल लो। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भी दिखाऊंगा, कभी ना कभी तो दिखाऊंगा, आज नहीं तो कल, ठीक है ना। तो बस यही कहूंगा कि कुछ भी हो, दुनिया को जवाब ऐसे नहीं देना लड़ झगड़ कर, बोल कर। आपको जवाब देना अपने एक्शंस के थ्रू, आपको जवाब देना अपने एक्शंस के थ्रू। यू एक्ट, उस तरह से एक्ट करो, है ना। यू गिव देम, है ना, यू गिव देम अ गुड आंसर, नॉट बाय सेइंग समथिंग बैड टू देम। यू स्लैप देम, यू स्लैप सच पीपल, सच नेगेटिव पीपल हु डिमोटिवेट यू डे एंड नाइट बाय मीन्स ऑफ योर रिजल्ट, ठीक है। और अगर ऐसा कोई रिश्तेदार होता है तो उससे बढ़िया पांव छू के जवाब देना उनको कि देखो ये रहा रिजल्ट, है ना। तो इसलिए दुनिया तो कुछ ना कुछ करती रहेगी, कुछ ना कुछ कहती रहेगी यार, कुछ ना कुछ कहती रहेगी, मजाक उड़ाती रहेगी, गलत अच्छा गलत बोलती रहेगी। दुनिया है, दुनिया काम है बोलना। दुनिया में हर किस्म के लोग हैं, अच्छे भी हैं, सपोर्टिव भी बहुत सारे होंगे। आपके मम्मी पापा हो सकता है बहुत सपोर्टिव हो, है ना, हो सकता है आपके बड़े भैया बहुत सपोर्टिव हो सकता है आपकी मौसी सपोर्टिव हो, कुछ कोई भी सपोर्टिव हो सकता है, लेकिन वहीं बहुत सारे लोग आपकी टांग भी खींच सकते हैं, बहुत सारे लोग आपको भला बुरा भी कह सकते हैं, बहुत सारे लोग आपकी तैयारी का, आपकी मेहनत का मजाक भी उड़ा सकते हैं। तो बस यही कहना है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए, फिर मिलते हैं कल। धन्यवाद, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सर क्या मैं पीएनसी छोड़ दूं? भाई मैं तो नहीं कहूंगा कि पीएनसी छोड़ दो, है ना यार। गिव अप मारना इज नॉट अ गुड थिंग यार, है ना। बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारा गिव अप मार रहे हैं आजकल। हम सब में क्या हो गया है, हम सब मोबाइल देख देख कर, हम सबके साथ में दिक्कत ये होगी, हमारा दिमाग वो एक्साइटमेंट का आदी हो गया है, जो हर रील देखी अच्छी लगी तो देख रहे हैं 5 मिनट, नहीं तो बदल दी। जहां थोड़ा सा बोरिंग चीज आएगा, जहां थोड़ा सा मुश्किल चीज आएगा, छोड़ देते हैं तुरंत। तो हमारे अंदर पेशेंस अब खत्म हो गई है, हम सब लोगों के अंदर, बहुत सारे आजकल के जनरेशन में तो और खत्म हो गई है। तो दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ पेशेंस, बिकॉज वो आदत, वो कंडीशनिंग ऐसी हो गई मोबाइल देख देख के।
तो मैं आपको ये कहूंगा यार, इतनी जल्दी लाइफ में गिव अप मत मारिए। यहां गिव अप मारोगे, इन छोटी छोटी चीजों में गिव अप मारोगे, पता नहीं लाइफ में कितनी मुश्किलें आएंगी, कहां कहां गिव अप मारते फिरोगे। लाइफ इज ऑलवेज ब्यूटीफुल, नो डाउट, बट इट इज ब्यूटीफुल विद बोथ द अपॉर्चुनिटीज एंड द चैलेंजेस दैट इट गिव्स टू यू, है ना। वो इसीलिए खूबसूरत है क्योंकि वो हमेशा अच्छी नहीं रहती, कभी अच्छी कभी बुरी, कभी अप कभी डाउन, कभी लाभ कभी नुकसान, ये सब चलता रहता है जिंदगी में। इसीलिए लाइफ सुंदर है, इसीलिए लाइफ ब्यूटीफुल है, क्योंकि अगर लाइफ एक तरह की होती तो मोनोटोनस हो जाती, बोरिंग हो जाती। तो बस यही कहूंगा यार कि आप बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, सब कुछ बढ़िया होगा।